दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत जल्द होगी दूर। राज्यों को अगले 3 दिन में मिलेंगे 48 लाख डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, अभी 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज मौजूद हैं। राज्यों को अगले 3 दिनों में 48 लाख डोज मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान, क्या ये बयान आश्वस्त करता है? और दूसरी तरफ ये जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि आपने आपके हिस्से का जो आपको अक्वायर करना था वो प्रोसेस आपने देर से क्यों शुरू की। उधर से कहा गया कि हमने शुरू की लेकिन वो हमसे डील करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यहां पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आपने प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ताना बाना बुना है। प्रेम शुक्ला जी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने प्राइवेट को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि एक्विजिशन की प्रोसेस उन्होंने विलंब से शुरू की और प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी एक्विजिशन की प्रोसेस तेज गति से प्रारंभ की। तो अगर प्राइवेट के लोगों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वैक्सीन अवेलेबल है तो वही वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं अवेलेबल हो सकती थी? क्योंकि आपको ही पैसे देना था, उनको पैसे ही देने थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपनी नाकामी को, अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा आप केंद्र के सर पर फोड़ने का आपका जो अभ्यास है उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो वैक्सीनेशन के संदर्भ में हमने कहा 51.6 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेस हमको अवेलेबल हो जाएंगी कुछ दिनों के भीतर में। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक के बीच में केंद्र ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में कि हमारे पास जो है 200 बिलियन डोज, 200 करोड़ डोजेस हमारे पास जो है वैक्सीन की अवेलेबल हो जाएंगी। और हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को अगस्त से दिसंबर के बीच में बड़े पैमाने पर जो हमारा जो 18 से 18 प्लस का जो वर्ग है, लगभग हमारे पास 95 से 100 करोड़ के बीच में लोग हैं, हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने का काम अगस्त से दिसंबर के बीच में हो जाएगा। एक सवाल लेकिन मैं भी आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ऑक्सीजन के मामले में भी अदालत को दखलंदाज होना पड़ा। ये कहना पड़ा कि यहाँ पर देखिए मरते नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी जितनी ऑक्सीजन। केंद्र ने यह भी कहा कि हम यहाँ एकदम से नहीं ला सकते इतनी, कहा गया कि नहीं कहीं से भी लाइए, देना पड़ेगा आपको। तो इसमें सिर्फ सियासत की बात नहीं है ना, उनकी कई बातें ऐसी हैं जो जायज हैं। देखिए, वरना कोर्ट क्यों करता कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया दिनेश जी। देखिए, जैसे ही उसी कोर्ट में जैसी ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई कि मुंबई का एक मॉडल है जहां पर आपके जितने ही पेशेंट हैं और आपकी आधी ऑक्सीजन जो है वहां काम चल जा रहा है, ये कोर्ट में तथ्य के साथ आदरणीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ये तथ्य रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पूछा कि इसकी ऑक्सीजन ऑडिट की जाए तो ऑक्सीजन ऑडिट का नाम आते दिल्ली सरकार क्यों भाग खड़ी हुई? जरा इसका जवाब सोचिएगा कि आप जो है, अगर आपकी व्यवस्था अति उत्तम थी तो जब कोर्ट में केंद्र ने कहा कि जिस तरह से मुंबई में इतने पेशेंट, इतने कम, इसके आधे ऑक्सीजन में इतने पेशेंट्स का काम चल जा रहा है, तो डबल ऑक्सीजन दिल्ली में क्यों लग रही है? आओ ऑक्सीजन ऑडिट कर ले। तो केजरीवाल की सरकार क्यों भाग खड़ी हुई? सिर्फ इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, संजीव झा। और देखिए, रही बात, पहले ऑक्सीजन से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की पे इन्होंने पॉलिटिक्स किया। ऑक्सीजन को पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ठीक से कर पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स बनाना पड़ा। आप समझिए, जिस बात जो काम केंद्र सरकार को करना था वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त टिप्पणी थी इसको लेकर के कि आपने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तो इसमें कोई दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे थे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जो वैक्सीन की आती है, देखिए मेरा एक चीज मानना है कि अब इसी देश में एक समय ऐसा भी था। संजीव झा, देखिए वो आपकी बात का जवाब देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन देखिए हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कई जगहों पर तो मोहल्ला क्लिनिक जो है उसके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कई जगहों पर आपने जो इनिशिएटिव्स लिए थे वो चल नहीं पा रहे हैं। 1 साल जो मिला आपने उसमें क्या प्रॉपर तैयारियां की? केंद्र तो ठीक है, उसकी तरफ आप उंगलियां उठा लें, वो आपका हक भी है, आप करते रहें, लेकिन क्या ये सब कुछ केंद्र के ऊपर थोप देना ठीक है क्या? कहीं आपसे भी गुंजाइश रह गई है क्या? ये मैं आपसे आगे समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।